हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फैक्ट्स। पहले हमने टॉपिक किया था, पिछले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके हमने कुछ 3 स्पेशल केस भी किए थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंट रोड। इसमें भी उसका काफी कंसेप्ट यूज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड का हमने किया था। वो उस लेक्चर में हमने कर लिया था। जो हमारे पास यहाँ पर जो स्पेशल केस में किया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर P इज इक्वल टू, यहाँ पर जो K है हमारे पास, इसको हमने लेट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K को हमने, वो बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसको हमने उसको K लेट कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछले लेक्चर में किया था इसके कारण, रोड के कारण यहाँ पर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमने देखना है बेंट रोड। ये आपको दिख रहा होगा, ये बेंट है, ये भी बेंट है और इसको भी हमने बेंट किया हुआ है। फर्स्ट हम देखते हैं इसके कारण P पॉइंट पर जो हमारे पास बेंट रोड है, P पॉइंट के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं सेक्शन में। ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये वाला, और ये हमारे पास थीटा एंगल है। जैसे यहाँ पर ये थीटा एंगल था, थीटा थीटा, ये वैसे हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर ये वाला हमारे पास एंगल थीटा हो, पहले हम देखते हैं इसको, इन दो पोर्शन को, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों के कारण अगर हमारे पास एंगल सेम है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। अगर हमारे पास एंगल सेम है तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सिर्फ हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके कारण हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड पोर्शन। ये सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन के कारण हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अवे ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में। और इसके कारण जो ये वाला हमारे पास पोर्शन है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम दी रोड, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये दोनों कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन पेंडिंग बच गया, ये वाला पोर्शन। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला भी 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा होंगे। ये वाला थीटा और 90 माइनस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी। अगर यहां पर इंस्टेड ऑफ थीटा हमारे पास एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, EX EY, ये वाई डायरेक्शन है, चाहे ना भी लिखो इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने काउंट करनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2K लैम्डा साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा। इस बेंट रोड के कारण, सारी बेंट रोड के कारण P पॉइंट पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2K लैम्डा कोस थीटा अपॉन R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम देखते हैं इसके कारण, ये जो हमारे पास बेंट रोड है, P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है इस डायरेक्शन में। हमारे पास P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, यहाँ पर भी एंगल थीटा था, यहाँ पर भी थीटा था, हमारे पास एंगल है यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 हमारे पास एंगल है। तो यहाँ पर 45 हमारे पास एंगल है, यहाँ पर भी सेम एंगल है, यहाँ पर भी एंगल सेम है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 45 डिग्री, 2K लैम्डा साइन 45 क्या होता है, 1/√2 R, √K लैम्डा बाय R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P इसके कारण। अब ये वाला केस है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में। एक ये वाला पोर्शन है
है सेम ये वाला और एक ये वाला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री के एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है E, ये E है और ये भी E है। अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसमें, अगर हमने इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमने पहले किया था, अगर किसी का नेट रिजल्ट निकालना हो, इन दोनों में एंगल क्या है, 0, E नेट, क्या होगा, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। तो हमारे पास E नेट क्या होगी, √2 ऑफ E, जो हमारे पास ये है √2 k लैम्डा बाय r। तो हमारे पास क्या होगा, 2 k लैम्डा बाय r। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P पर ड्यू टू दिस बेंट रोड। हमने इसमें बेंट रोड में 3-4 केस कर लिए। अब हमारे पास ये वाले दो हमारे पास लास्ट केसेस है। पहले हम इसको देखते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। पहले हमने पहले वाला केस किया, उसमें हम सिर्फ ये वाला पार्ट किया था हमने। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिर्फ ये वाले पार्ट के कारण √2 k लैम्डा बाय r। हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में। अब ये वाला केस है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। अब हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला हमारे पास आंसर दे रहा है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पूरे पोर्शन पे। अब ये वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है। हमने इस पॉइंट पर निकाल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला एक पार्ट है, ये वाला हमारे पास सेकंड पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास थर्ड पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फोर्थ पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने स्पेशल केस जो देखे थे, लास्ट वाला जो हमारे पास स्पेशल केस था वो क्या था हमारे पास, ये वाला स्पेशल केस की पॉइंट हमारे पास यहां पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, उसकी इस डायरेक्शन में थी। जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, √x² प्लस y² निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में निकाली थी। अब इसके कारण जो हमारे पास ये वाला है, यहां पर भी एक पॉइंट है, इसके सामने है, जैसे यहां पर था, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो फोर्थ पोर्शन है ये भी सेम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारे पास, इस सेकंड पार्ट के कारण। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये चारों, ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल। तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E = 0। आज हमने किए इसके 4-5 केस हमने कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंट रोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, काफी एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से सोल्व कर दूंगा, समझा दूंगा ये वाला। और आप देख ही सकते हैं कि आपको कैसा स्टाफ मिल रहा है। आगे भी आपको इससे अच्छा स्टाफ मिलता जाएगा। ये मैं काफी बुक से रिलेट करके आपको यहाँ पर लेक्चर देता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छी वीडियोस देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।